बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फोटोन्स कैंपस अरुण पुनिया और मैं हूं आपका दोस्त अरुण पुनिया। दोस्तों, टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक का नाम था बैलेंस डाइट और उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया विटामिन्स के बारे में। एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, बस 2 मिनट में रिवीजन। 2 मिनट में देखिए, मैंने कहा विटामिन क्या है। तो विटामिन कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता और विटामिन को प्राप्त करने के लिए हम लोग बाहरी स्रोत की आवश्यकता होती है। एकमात्र विटामिन विटामिन डी है जिसका निर्माण हमारी बॉडी में होता है। सूर्य के प्रकाश जब हमारी स्किन पे आता है तो स्किन की सेल्स जो होती हैं सूर्य के प्रकाश से कांटेक्ट में आने पर क्या करती हैं, विटामिन डी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि विटामिन नाम देने वाले का नाम था कैसिमर फंक। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि विटामिन जो होती है प्यारे बच्चों, विटामिन नाम देने वाला कैसिमर फंक था और फ्लेचर एक साइंटिस्ट का नाम है, फ्लेचर ने बेरी बेरी रोग के कारण का पता लगाया। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया विटामिन 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 विटामिन का नाम है जल में घुलनशील विटामिन और नंबर 2 है दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन की बात करूंगा तो बी कॉम्प्लेक्स और सी। बी कॉम्प्लेक्स में प्यारे बच्चों B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और B17 आती हैं। उसके बाद विटामिन सी। अगले पॉइंट की बात करूंगा। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया वसा में घुलनशील विटामिन जिनमें हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका केमिकली नेम होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया गोल्डन राइस में विटामिन ए पाई जाती है और विटामिन ए की मात्रा में जब कमी होती है तो रोग हमारे पास होते हैं। पहला रोग कौन सा होता है, रतौंधी, इसको बोलूंगा नाइट ब्लाइंडनेस, और दूसरा हमारे पास होगा नेक्टेलोपिया। अगले पॉइंट की बात करूंगा। हम लोगों ने पढ़ लिया कि विटामिन ए को एंटी इंफेक्टेंट विटामिन या संक्रमण रोधी विटामिन या प्रति संक्रमण विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है विटामिन डी। विटामिन डी का नाम है प्यारे बच्चों कैल्सिफेरॉल और विटामिन डी में हम लोगों ने पढ़ लिया इसका कोई पादप स्रोत नहीं है, मतलब हमें ये किसी प्लांट से पादप से प्राप्त नहीं होती। आगे बात करूंगा कमी से रोग। पहला कौन सा होता है, रिकेट्स, और दूसरे का नाम है ऑस्टियोमेलेसिया। रिकेट्स जो होता है प्यारे बच्चों बच्चों में होता है और ऑस्टियोमेलेसिया जो होता है वो बड़ों में होता है। आपको मैंने ट्रिक बताई थी किस प्रकार से याद करना है दोनों रोगों को, तो ध्यान दें। ऑस्टियोमेलेसिया रोग बड़ा है, बड़ा रोग है, और रिकेट्स छोटा रोग है। तो जो बड़ा रोग है वो बड़ों में होगा, जो छोटा रोग है वो छोटों में होगा। ऑस्टियोमेलेसिया वयस्कों में होता है, रिकेट्स बच्चों में होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया इस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है और इस विटामिन को एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है। ओके, चलिए अगली बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो गया टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और विटामिन ई की कमी से हमारी बॉडी में रोग कौन सा होता है, जनन क्षमता में कमी, मतलब अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण कम होना। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन, सौंदर्य विटामिन या सुंदरता की विटामिन कहा जाता है और विटामिन ई को जननक्षम विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई हमारी बॉडी में जनन क्षमता में क्या करती है, जनन क्षमता में वृद्धि करती है। अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि विटामिन ई जो होती है आरबीसी का निर्माण करती है। अगला और लास्ट विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नेफ्थोकिनोन या फिल्लोकिनोन। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था इसका स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, और इसकी कमी से जो रोग होता है प्यारे बच्चों उस रोग का नाम है रक्त का थक्का, नहीं बनना या देरी से बनना। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया प्यारे बच्चों जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी1। विटामिन बी1 का नाम है थायमीन। विटामिन बी1 का नाम क्या है, थायमीन, और कमी से रोग होता है बेरी बेरी। चलिए अब बात करेंगे विटामिन बी2 के बारे में। आइए दोस्तों, विटामिन बी टू और इस विटामिन बी टू का रासायनिक जो नाम होता है दोस्तों वो होता है राइबोफ्लेविन। राइबो राइबोफ्लेविन
इसका जो नाम होता है प्यारे बच्चों वो होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, इस विटामिन कमी से जो रोग होता है, कमी से रोग, कमी से रोग, कमी से रोग का नाम क्या है प्यारे बच्चों? कमी से रोग का नाम है क्या? कौन सा होता है प्यारे बच्चों? राइबोफ्लेविन की बात करूंगा, कमी से जो रोग होता है दोस्तों उसका नाम है किलोसिस, उसका नाम है प्यारे बच्चों किलोसिस, उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? किलोसिस। और इसका मतलब हो गया दोस्तों, इसका मतलब हो गया होठों का किनारों से फटना, होठों का, होठों का किनारों से, होठों का किनारों से फटना, होठों का किनारों से फटना, होठों का किनारों से फटना, किनारों से फटना, किनारों से फटना। ये हमारे पास कौन सा है? कमी से रोग है। पहला तो रोग ये है। दूसरे की बात करूंगा, दूसरा हमारे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों? उस दूसरे का नाम है डर्मेटाइटिस। दूसरा कौन सा है? डर्मेटाइटिस। अगर बात करूंगा प्यारे बच्चों डर्मेटाइटिस, तो इस रोग में क्या होगा? डर्मिस का मतलब होता है स्किन, त्वचा, है ना? तो त्वचा में क्या आती है भैया? त्वचा में ड्राइनेस आती है, त्वचा में आती है शुष्कता, शुष्कता किसमें आती है प्यारे बच्चों? स्किन में आती है। तो मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा कमी से जो रोग होता है, कमी से जो रोग होता है दोस्तों, उस रोग का नाम है, पहला हमारे पास कौन सा हो गया? पहला हमारे पास कौन सा हो गया? किलोसिस, होठों का किनारों से फटना। और दूसरे का नाम है डर्मेटाइटिस, त्वचा में क्या आ रही है? त्वचा में, त्वचा में सूजन का आना, त्वचा में सूजन का आना। ओके, चलिए आगे बात करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों, वो हमारे पास पॉइंट है विटामिन, विटामिन B3। विटामिन B3 को मैं क्या बोल दूंगा? इसको बोल दूंगा नियासिन। विटामिन B3 का नाम हो गया नियासिन। विटामिन B3 को मैंने बोला नियासिन, या नियासिन, या इसी का नाम होता है प्यारे बच्चों निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक, निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल। मैंने कहा विटामिन B3 या नियासिन या निकोटिनिक एसिड। विटामिन B3 का नाम है नियासिन या निकोटिनिक एसिड। और मैं अगर बात करूं प्यारे बच्चों नियासिन की, अगर कमी से रोग की बात करूंगा, अगर कमी से रोग की बात करूंगा, तो कमी से जो रोग होता है प्यारे बच्चों, कमी से जो रोग होता है, कमी से जो रोग होता है, उस रोग का नाम है प्यारे बच्चों पैलाग्रा। उस रोग का नाम है प्यारे बच्चों, उस रोग का नाम है प्यारे बच्चों, उस रोग का नाम है प्यारे बच्चों पैलाग्रा। उस रोग का नाम क्या है भैया? उस रोग का नाम है पैलाग्रा। क्या है? पैलाग्रा। और इसको मैं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा चर्मदाह। क्या बोल दूंगा? इसको बोलूंगा मैं चर्मदाह। क्या बोल दूंगा? इसको बोल दूंगा मैं चर्मदाह। चर्म का मतलब क्या होता है भैया? अरे चर्म का मतलब क्या होता है? चर्म का मतलब होता है स्किन। चर्म का मतलब क्या होता है? स्किन होता है। चर्म का मतलब क्या होता है? स्किन। और दाह का मतलब काला पड़ना, है ना? तो इस रोग में क्या होगा? इस रोग में हमारी जो स्किन होती है ना, त्वचा, वो काली पड़ जाती है ना? तो विटामिन B2 पढ़ लिया, राइबोफ्लेविन। कमी से कौन सा होता है? किलोसिस होता है, होठों किनारों से फटना होता है। दूसरा डर्मेटाइटिस, स्किन में क्या आती है? ड्राइनेस आती है। विटामिन B3 का नाम नियासिन या निकोटिनिक एसिड। और कमी से कौन सा होता है? पैलाग्रा होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहां पे आएगा विटामिन, 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 विटामिन B7। विटामिन B7 का नाम जो है प्यारे बच्चों वो है बायोटीन, वो है बायोटीन। विटामिन B7 का जो नाम है प्यारे बच्चों वो है हमारे पास बायोटीन। और कमी से जो रोग होता है दोस्तों, कमी से जो रोग होता है, कमी से जो रोग होता है वो उसका नाम क्या है? कमी से रोग, कमी से जो रोग होता है प्यारे बच्चों बालों का झड़ना, बालों का, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना एवं, एवं, एवं सफेद होना, बालों का झड़ना एवं सफेद होना, बालों का झड़ना एवं सफेद होना।
बालों का झड़ना एवं सफेद होना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या है, विटामिन B7 है। ये हमारे पास क्या है भैया, ये हमारे पास विटामिन B7 है। हमारे पास क्या है, ये विटामिन B7। तो मैंने कहा बायोटीन। अच्छा एक बात और, जैसे हम लोग कभी टीवी में ऐड वगैरह देखते हैं, तो वहां पे अगर किसी तेल वगैरह का जो ऐड होता है, तो उस ऐड में वो क्या बोलेगा, इसमें है बायोटीन, इसमें है बायोटीन, क्योंकि वो जानता है इस बात को कि बालों का संबंध सीधा कहां से होता है, बायोटीन से होता है ना, बायोटीन से होता है। तो विटामिन B7 का नाम क्या है, बायोटीन। मतलब ये विटामिन जो होती है दोस्तों, बालों को झड़ने से रोकती है। और जब इस विटामिन की हमारी बॉडी में कमी होती है, तो कमी से क्या होगा, बाल झड़ते हैं। और बाल कैसे होते हैं, सफेद होते हैं। ओके चलिए आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट यहां पे आएगा प्यारे बच्चों, विटामिन B9, विटामिन B9। और इसी विटामिन को मैं क्या बोलूंगा, फॉलिक एसिड। विटामिन B9 को मैं क्या बोलूंगा, इसी को मैं बोलूंगा फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल। इसको बोलूंगा फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल। क्या बोल दूंगा, फॉलिक अम्ल बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, फॉलिक अम्ल बोल दूंगा। और कमी से जो रोग होता है प्यारे बच्चों, कमी से जो रोग होता है, कमी से जो रोग होता है प्यारे बच्चों, उसका नाम होता है एनीमिया। कमी से जो रोग होता है प्यारे बच्चों, कमी से जो रोग होता है दोस्तों, उस रोग का नाम क्या है, एनीमिया। उस रोग का नाम क्या है दोस्तों, उस रोग का नाम है एनीमिया। उस रोग का नाम क्या है प्यारे बच्चों, उस रोग का नाम है एनीमिया। उस रोग का नाम है प्यारे बच्चों एनीमिया। एनीमिया। और एनीमिया को हिंदी में क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा रक्तताल्पता या रक्त की, या रक्त की कमी। रक्तताल्पता या रक्त की कमी। ओके चलिए, तो मैंने कहा विटामिन B9 या फॉलिक एसिड, कमी से रोग। और कमी से रोग कौन सा होता है, एनीमिया होता है। कौन सा होगा, एनीमिया होगा। और इसको मैं क्या बोलूंगा, रक्ताल्पता या रक्त की कमी बोल दूंगा। ठीक है चलिए, अच्छा आगे बात करूंगा। जब हमारी बॉडी में ब्लड की मात्रा में कमी होती है या आरबीसी का निर्माण कम होता है, तो उस टाइम पे हम जिस दवाई का यूज करते हैं, आप कभी देखना उस दवाई पे क्या लिखा होता है, उस दवाई पे लिखा होगा फॉलिक एसिड। क्या लिखा होगा, फॉलिक एसिड। क्योंकि फॉलिक एसिड वाली जो दवाई होती है दोस्तों, वो क्या करेगी, वो हमारी बॉडी में एनीमिया को दूर करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट बात करूंगा प्यारे बच्चों। अगला हमारे पास जो पॉइंट आएगा, उसका नाम है विटामिन B12। विटामिन B12। विटामिन B12 की बात करूंगा, इसका जो रासायनिक नाम है प्यारे बच्चों, वो है साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन, 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 साइनोकोबालेमिन। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन। आगे बात करूंगा दोस्तों, जो कमी से जो रोग होता है, अगर कमी से रोग की बात करूंगा, कमी से रोग की बात करूंगा, कमी से जो रोग होता है दोस्तों, उसका नाम है पर्नीशियस एनीमिया। कमी से जो रोग होता है प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पर्नीशियस एनीमिया। उसका नाम है दोस्तों पर्नीशियस, पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। उस रोग का नाम है प्यारे बच्चों पर्नीशियस एनीमिया। नेक्स्ट मैंने कहा विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम जो है वो है फॉलिक एसिड। वो क्या है दोस्तों, फॉलिक एसिड। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया विटामिन B12। इसका जो नाम होता है प्यारे बच्चों, वो है साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन। और कमी से जो रोग होता है, उसका नाम है पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। दोस्तों इस रोग में क्या होगा, हीमोग्लोबिन रहित बड़े अपरिपक्व केंद्र की आरबीसी की उपस्थिति होती है। मतलब इसमें हीमोग्लोबिन रहित, इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन, HB का मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन रहित बड़े, हीमोग्लोबिन रहित बड़े, बड़े अपरिपक्व, बड़े अपरिपक्व, बड़े अपरिपक्व आरबीसी की,
बड़े अपरिपक्व आरबीसी की उपस्थिति होती है, आरबीसी की उपस्थिति होती है। मैंने कहा विटामिन बी 12 का रासायनिक जो नाम होता है दोस्तों वो होता है क्या, वो होता है हमारे पास साइनोकोबालेमिन, और कमी से जो रोग होता है प्यारे बच्चों उसका नाम है परनीसियस एनीमिया। और इस रोग में क्या होगा प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन नहीं होता, बड़े अपरिपक्व आरबीसी की उपस्थिति इसमें पाई जाती है। यदि अगर विटामिन बी 12 की आगे बात करूंगा तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट आएगा यदि विटामिन बी 12 के इंजेक्शन नहीं दिए तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ओके बच्चों, तो ये हमने पढ़ लिया विटामिन बी 12 के बारे में। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो देखिए, इसमें प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा कि विटामिन बी 12 जो होती है ना, इसका संबंध कोबाल्ट धातु से होता है। किससे होता है, कोबाल्ट धातु से होता है, मतलब इस विटामिन में कौन सी धातु मिलती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कई बार प्रश्नों में या कई बार पेपर्स में प्रश्न बन के आ चुका है, पिछली बार महिला पर्यवेक्षक, उसके बाद और भी कई सारे एग्जाम है उसमें प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन बी 12 का संबंध किस धातु से होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कोबाल्ट। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, कोबाल एमिन, कोबाल मतलब कोबाल्ट है ना, कोबाल मतलब क्या है, कोबाल्ट है ना, तो इसका संबंध किससे होता है, कोबाल्ट धातु से होता है। अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, देखो जब इस विटामिन की मात्रा में कमी है तो आरबीसी क्या होगा, आरबीसी कैसी होंगी, हीमोग्लोबिन रहित होंगी और अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जब इस विटामिन की हमारी बॉडी में प्रॉपर पूर्ति है तो क्या होगा, आरबीसी का निर्माण करती है। तो क्या करेगी प्यारे बच्चों, आरबीसी का निर्माण करती है, आरबीसी का निर्माण करती है। कौन करती है प्यारे बच्चों, वो हमारे पास करती है विटामिन बी 12। कौन सी करती है, विटामिन बी 12 करती है। अगले पॉइंट की बात करूंगा, यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा विटामिन बी 12 के बारे में। यह विटामिन, कौन सी विटामिन, विटामिन बी 12, यह विटामिन तंत्रिका तंत्र के लिए उपयोगी होती है। कैसी होती है, उपयोगी होती है। यह विटामिन तंत्रिका तंत्र के लिए उपयोगी होती है। यह इस प्रकार से शॉर्ट में क्या बोल दूंगा, यह विटामिन तंत्रिकापयोगी है ना, या इस प्रकार से बोलूंगा तंत्र को उपयोगी होती है। इसका मतलब एक ही बात है, या तो बोल दो तंत्र को उपयोगी, या फिर क्या बोल दो, यह विटामिन तंत्रिका तंत्र के लिए उपयोगी होती है। ओके चलिए, हमने क्या पढ़ लिया, देखिए भाई हमने पढ़ लिया विटामिन बी 12 या राइबोफ्लेविन, इस कमी से कौन सा होता है, कीलोसिस और डर्मेटाइटिस। कीलोसिस का मतलब क्या हो गया, होठों का किनारों से फटना, और डर्मेटाइटिस का मतलब क्या हो गया, स्किन में क्या आती है, ड्राइनेस आती है, शुष्कता आती है। विटामिन बी 3 का नाम है नियासिन या निकोटिनिक एसिड, और कमी से कौन सा होता है, पेलाग्रा, इसी को मैं क्या बोल दूंगा, चर्मधा। अगला हमारे पास विटामिन बी 7 का नाम है बायोटीन, क्या होता है, बायोटीन, और कमी से क्या होता है, बालों का झड़ना और सफेद होना। चलिए B9 का नाम है फॉलिक एसिड, और कमी से कौन सा होता है, एनीमिया होता है। कमी से कौन सा होता है, एनीमिया होता है। इसको मैं क्या बोलूंगा, रक्ताल्पता,
ये रक्त की कमी बोल दूंगा, रक्त की कमी बोल दूंगा। एक चीज और आप ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे Fe 59, Fe 59 ये जो होता है दोस्तों समस्थानिक है। इसका यूज कहां पे कहां पे होता है? इसका उपयोग एनीमिया के उपचार में, एनीमिया के उपचार में, एनीमिया के उपचार में किया जाता है। किया जाता है, एनीमिया के उपचार में किया जाता है। Fe59 एक समस्थानिक आइसोटोप है। इसका जो उपयोग होता है एनीमिया के उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो विटामिन B12 का नाम क्या हो गया? साइनोकोबालेमिन। कोबाल से क्या बन गया? कोबाल्ट बन गया। कोबाल से क्या बन गया? कोबाल्ट बन गया। मतलब प्यारे बच्चों ये पॉइंट जो है दोस्तों, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका संबंध कोबाल्ट धातु से होता है और कमी से कौन सा होता है? पर्नीशियस एनीमिया। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है लेकिन कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास हीमोग्लोबिन क्या होगा? हीमोग्लोबिन रहित बड़े अपरिपक्व आरबीसी की उपस्थिति होती है इसमें। यदि विटामिन B12 के इंजेक्शन नहीं दिए गए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसका संबंध कोबाल्ट धातु से होता है, आरबीसी का निर्माण करती है और तंत्रिका तंत्र के लिए उपयोगी होती है। कौन सी विटामिन है भैया? ये विटामिन B12 है। ओके, चलिए आगे देखिए, मैंने कहा विटामिन एक तो हमारे पास कौन सा है विटामिन? वसा में घुलनशील। और एक हमारे पास कौन सा है प्यारे बच्चों? जल में, जल में घुलनशील। जल में घुलनशील। देखिए इसकी बात करूंगा तो पहली हमारे पास क्या है? विटामिन ए, और इसका नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। दूसरी हमारे पास क्या है? विटामिन डी, या इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। नंबर तीसरा हमारे पास देखिए विटामिन ई, या इसका नाम है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 है विटामिन विटामिन के। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? इसका नाम है नेफ्थोक्विनोन। और इसी को मैं क्या बोलूंगा? फिल्लो फिल्लोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन या फिल्लोक्विनोन। तो ये हमारे पास चारों विटामिन कैसे प्यारे बच्चों? वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के नेफ्थोक्विनोन या फिल्लोक्विनोन। चलिए इसमें कौन कौन सी? सर पहली जो हमारे पास आएगी उसका नाम है बी कॉम्प्लेक्स। और बी कॉम्प्लेक्स में भी हमारे पास फर्स्ट जो आएगी, बी कॉम्प्लेक्स में भी हमारे पास जो फर्स्ट आती है उसका नाम प्यारे बच्चों क्या हो गया? विटामिन B1। कौन सी? विटामिन B1। और इसका नाम है प्यारे बच्चों थायमीन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है थायमीन। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगी प्यारे बच्चों उसका नाम है विटामिन B2। विटामिन B2। और इसका नाम है दोस्तों क्या? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 जो आएगा प्यारे बच्चों उसका नाम है विटामिन B3। विटामिन
B3 या इसका नाम है नियासिन, नियासिन या निकोटिनिक एसिड। नंबर 4 की बात करूंगा, नंबर 4 हमारे पास यहां पे आएगा विटामिन B5। 5 का मतलब होता है पेंट, तो इसको बोल दूंगा पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक अम्ल, पेंटाथेनिक अम्ल या एसिड में इसको बोल दूंगा। अगला नंबर 5 की बात करूंगा, नंबर 5 हमारे पास क्या आएगा, विटामिन B6। और B6 का नाम क्या है प्यारे बच्चों, इसका नाम है पायरीडॉक्सिन। क्या नाम है बच्चा, इसका नाम है पायरीडॉक्सिन। क्या होगा, पायरीडॉक्सिन। नंबर 6 की बात करूंगा, नंबर 6 हमारे पास विटामिन B7। B7 का नाम है प्यारे बच्चों, इसका नाम है बायोटीन। क्या नाम हो गया इसका, अरे भाई इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया प्यारे बच्चों बायोटीन। इसका नाम हो गया बायोटीन, इसका नाम हो गया बायोटीन। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 7 की बात करूंगा, नेक्स्ट 7 हमारे पास विटामिन B9। इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, इसका नाम हो गया, अभी पढ़ लिया हम लोगों ने, इसका नाम है फॉलिक। इसका नाम है दोस्तों फॉलिक अम्ल। इसका नाम है प्यारे इसका नाम क्या हो गया, फॉलिक अम्ल। नंबर 8 की बात करूंगा, नंबर 8 हमारे पास यहाँ पे विटामिन विटामिन बी विटामिन B12। और B12 का नाम क्या है प्यारे बच्चों, इसका नाम है साइनो, इसका नाम है प्यारे बच्चों, इसका नाम है साइनो साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन विटामिन B12 का नाम हो गया। इसका नाम हो गया प्यारे बच्चों, विटामिन B12 का नाम हो गया साइनोकोबालेमिन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा विटामिन B17, उसको हम पढ़ते नहीं वैसे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 9 जो आएगा यहाँ पे, उसका नाम है दोस्तों विटामिन सी, विटामिन सी। विटामिन सी की बात करूंगा तो इसका नाम है प्यारे बच्चों एस्कॉर्बिक एसिड। उसका नाम है प्यारे बच्चों एस्कॉर्बिक, उसका नाम है प्यारे बच्चों एस्कॉर्बिक अम्ल। उसका नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। उसका नाम क्या है भैया, उसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और और C, ये हमारे पास विटामिन हैं प्यारे बच्चों। ये हमारे पास क्या है, विटामिन हैं। देखिए विटामिन दो प्रकार की, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में कौन कौन सी घुल रही है, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के नेफ्थोक्विनोन या फिल्लोक्विनोन। चलिए आगे बात करूंगा जल में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स और सी, बी कॉम्प्लेक्स और दूसरी कौन सी आती है, सी आती है ना। B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथेनिक, B6 पायरीडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक, B9 कौन सी, फॉलिक एसिड, B9 कौन सी, फॉलिक एसिड, B12 कौन सी, साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन। और दोस्तों विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर। चलिए आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा मैं। नेक्स्ट हमारे पास यहां पे आएगा विटामिन सी। विटामिन सी अभी पढ़ी थोड़ी हमने, अब पढ़ेंगे उसको। चलिए विटामिन सी की बात करूंगा प्यारे बच्चों। विटामिन सी और इसका रासायनिक नाम कौन सा हो गया, इसका हो गया दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा हो गया, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका नाम हो गया दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल एस्कॉर्बिक अम्ल। ओके, एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए विटामिन सी की प्यारे बच्चों अगर मैं स्रोत की बात करूंगा, विटामिन सी के अगर मैं स्रोत की बात करूंगा तो स्रोत में हमारे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों, खट्टे पदार्थ, खट्टे फल बोल दो, सिट्रस फ्रूट्स बोल दो भली, है ना, एक ही बात है। मैं बोल दूंगा यहाँ पे सिट्रस, सिट्रस फल, सिट्रस फल मतलब खट्टे, खट्टे फल, खट्टे फल मैं इनको बोल दूंगा। जैसे क्या हो गया भैया, जैसे हमारे पास क्या आता है, आंवला, जैसे हमारे पास क्या हो गया, आंवला, उसके बाद क्या होगा, नींबू, उसके बाद क्या होगा, संतरा,
नींबू, संतरा, उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, उसके बाद है मौसमी, 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 आमी, आम, आम से पहले आमी, तो प्यारे बच्चों आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, आमी, आमी आदि, इन सब में क्या होती है, विटामिन सी पाई जाती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यहां पे, मैं अगर बात करूं दोस्तों विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है, विटामिन सी का सर्वोत्तम 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 स्रोत, सर्वोत्तम बोल दो चाहे बोल दो प्रचुरतम, सर्वोत्तम बोल दो चाहे बोल दो प्रचुरतम, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा प्यारे बच्चों आंवला। उसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, उसका आंसर होगा आंवला। कौन सा होगा, आंवला होगा। तो मैंने कहा विटामिन सी का नाम है प्यारे बच्चों एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम क्या है प्यारे बच्चों, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। स्रोत में सिट्रस फल, सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, खट्टे फल, आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, आमी, आमी, आंवला जो होता है प्यारे बच्चों सर्वोत्तम या प्रचोत्तम स्रोत माना जाता है विटामिन सी का। ओके, अच्छा, अगर मैं कमी से रोग की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, कमी से रोग, कमी से रोग, तो कमी से कौन सा रोग होता है भैया, कमी से कौन सा रोग होता है, तो कमी से जो रोग होता है प्यारे बच्चों उसका नाम है स्कर्वी। कौन सा, स्कर्वी, स्कर्वी। अगर मैं स्कर्वी रोग की बात करूंगा प्यारे बच्चों, स्कर्वी रोग जो होता है ये विटामिन सी कमी से होता है। और इस रोग में क्या होगा प्यारे बच्चों, इस रोग में मसूड़ों से मसूड़ों से मसूड़ों से रक्त आता है, से रक्त आता है, मसूड़ों से रक्त आता है। कौन से रोग में आता है प्यारे बच्चों, स्कर्वी रोग में आता है। मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों, मतलब ये हो गया कि इस रोग में क्या होगा, कि इस रोग में क्या होगा, इस रोग में प्यारे बच्चों, इस रोग में, इस रोग में, इस रोग में दांत व मसूड़े, दांत व मसूड़े प्रभावित होते हैं, प्रभावित प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं। इस रोग में दांत और मसूड़े प्रभावित होते हैं, इस रोग में दांत और मसूड़े प्रभावित होते हैं। कौन से रोग में होते हैं प्यारे बच्चों, स्कर्वी में होते हैं। कौन से में होते हैं भैया, स्कर्वी में होते हैं। ओके, चलिए आगे बात करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास यहाँ पे नोट की बात करूंगा, कुछ बेसिक पॉइंट की बात करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूंगा। तो पहला हमारे पास जो पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों, उस पॉइंट का नाम है, उस पॉइंट का नाम है प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। देखिए भैया, दैनिक जीवन की बात करूंगा दोस्तों, दैनिक जीवन में सबसे अधिक मात्रा में, दैनिक जीवन में सबसे अधिक मात्रा में उपभोग की जाने वाली विटामिन, उपभोग की जाने वाली, की जाने वाली वाली की जाने वाली विटामिन, वो कौन सी है प्यारे बच्चों, वो विटामिन हमारे पास, वो विटामिन हमारे पास सी है। दूसरा हमारे पास पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों, दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता, आवश्यकता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है, इसकी आवश्यकता सर्वाधिक होती है। किसकी होती है भैया, विटामिन सी की होती है। मैंने कहा था कि दैनिक जीवन में सर्वाधिक, सबसे अधिक मात्रा में उपभोग की जाने वाली विटामिन का नाम क्या है, विटामिन सी। मतलब जिस विटामिन को हम लोग दैनिक जीवन में सर्वाधिक यूज करते हैं उस विटामिन का नाम क्या है प्यारे बच्चों, विटामिन सी है। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा कि दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता सर्वाधिक होती है, किसकी होती है, विटामिन सी की होती है ना। नंबर 3 पॉइंट की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों,
नंबर थर्ड पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा, भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट कौन सी होती है? सबसे पहले नष्ट होती है, नष्ट होती है। कौन होती है भैया? ये होती है हमारे पास विटामिन सी। कौन होती है? विटामिन सी होती है ना। तो मैंने कहा अगर रेगुलर डेली लाइफ की बात करूंगा तो डेली लाइफ में प्यारे बच्चों सबसे अधिक मात्रा में उपभोग की जाने वाली विटामिन का नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों विटामिन सी। अगले पॉइंट की बात करूंगा, दैनिक जीवन में सर इसकी आवश्यकता कैसी होती है? इसकी आवश्यकता सर्वाधिक होती है। भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले क्या होता है प्यारे बच्चों? सबसे पहले ये विटामिन नष्ट होती है। अगले नंबर 4 पॉइंट की बात करूंगा, नंबर 4 पॉइंट हमारे पास आएगा प्यारे बच्चों, विटामिन सी। विटामिन सी पित्ताशय में पथरी को बनने से रोकती है। पित्ताशय को मैं बोलूंगा गॉल ब्लैडर। क्या बोल दूंगा? गॉल ब्लैडर। विटामिन सी पित्ताशय में पथरी को बनने से, स्टोन, पथरी को बनने से रोकता है। पथरी को बनने से रोकता है। देखो हमारे पास दो बातें हैं। पहली बातें हैं प्यारे बच्चों कि विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी पित्ताशय में पथरी को बनने से रोकता है। और दोस्तों मैग्नीशियम धातु जो होती है, ये मैग्नीशियम धातु किडनी में पथरी को बनने से रोकता है। किडनी में पथरी को बनने से रोकता है। कौन रोकेगा प्यारे बच्चों? ये हमारे पास है दोस्तों, हमारे पास क्या है? ये मैग्नीशियम धातु। अगर मैग्नीशियम धातु की बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो मैग्नीशियम धातु जो होती है ये दोस्तों ये क्या करेगी? ये किडनी में यानी वृक्कों में पथरी को बनने से रोकती है। और विटामिन सी क्या करेगी? पित्ताशय में पथरी को बनने से रोकता है। कौन रोकेगा? विटामिन सी रोकती है। अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास होगा कि विटामिन सी का संग्रह, स्टोरेज, विटामिन सी का संग्रह हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में नहीं होता। इसका स्टोरेज हमारी बॉडी में नहीं होता। मतलब प्यारे बच्चों, मतलब क्या होगा? मतलब हमारे मूत्र के साथ में क्या होगा? ये विटामिन सी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है ना। तो दोस्तों यहां पे पॉइंट आएगा कि मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। कौन निकल जाती है दोस्तों? निकल जाती है, उसका नाम है विटामिन सी। उसका नाम विटामिन सी होता है ना। उसका नाम विटामिन सी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट एक बार में। वैसे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल हमारे पास है फोटोन्स कैंपस अरुण पुनिया। जो आपके चैनल का नाम है वही आपके टेलीग्राम चैनल का भी नाम है प्यारे बच्चों, फोटोन्स कैंपस अरुण पुनिया, है ना। तो आपको जो भी पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, है ना। तो स्क्रीनशॉट में हमने टाइम वेस्ट कभी मत करना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो एक बार दोबारा देखो, रिवीजन करते हैं इसका। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों विटामिन सी की बात करूंगा। विटामिन सी को मैंने बोला एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोल दिया? एस्कॉर्बिक अम्ल बोल दिया। और प्यारे बच्चों स्रोत की बात करूंगा तो स्रोत में हमारे पास क्या है? स्रोत में हमारे पास यहाँ पे सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल, जिसमें हमारे पास नींबू, संतरा, आंवला, मौसमी, आमी आदि। और दोस्तों मिर्च भी होती है इसमें ना। नेक्स्ट हमारे पास खमीसे रोग की बात करूंगा, स्कर्वी होता है। मसूड़ों से क्या आएगा? रक्त आता है। इस रोग में दांत और मसूड़े कैसे होते हैं भैया? प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं? प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं? प्रभावित होते हैं। अगले बात की बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में, दैनिक जीवन में सर्वाधिक उपभोग की जाने वाली विटामिन का नाम क्या है? विटामिन सी। और इसकी आवश्यकता डेली लाइफ में कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। भोजन गर्म करने में सबसे पहले क्या होगा प्यारे बच्चों? सबसे पहले ये विटामिन नष्ट होती है। अगला, विटामिन सी पित्ताशय में पथरी को बनने से रोकता है। विटामिन सी का संग्रह हमारी बॉडी में नहीं होता। और मूत्र के साथ
बॉडी से बाहर निकल जाती है। कौन निकल जाती है दोस्तों? विटामिन सी बॉडी से बाहर निकल जाती है। मैं अगर बात करूं सारी विटामिन में सर्वाधिक जो आवश्यकता होती है दैनिक जीवन में, वो कौन सी विटामिन की होती है प्यारे बच्चों? विटामिन सी की होती है। 50 मिलीग्राम होती है इसकी, 50 मिलीग्राम होती है ना। चले प्यारे बच्चों, कितनी होती है भैया? 50 मिलीग्राम होती है mg। तो यहां पे लिख दूं मैं कोष्टक में, फिफ्टी mg होती है। कितनी होती है? 50 mg। सर्वाधिक किसकी होती है भैया? विटामिन विटामिन सी की होती है, विटामिन सी की होती है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। ये कर लिया हम लोगों ने। 6 पॉइंट की बात करूंगा दोस्तों। 6 पॉइंट में हमारे पास आएगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा? विटामिन बी। विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन बी की बात करूंगा प्यारे बच्चों। ये तो हमारे पास क्या है? अरे भाई ये तो हमारे पास विटामिन है ना, ये तो हमारे पास क्या है? विटामिन। और यहां पे क्या आएगा? यहाँ पे खोज करता आएगा। कौन आएगा भैया? खोज करता आएगा। तो विटामिन ए की खोज करने वाला कौन था? विटामिन ए की खोज करने वाला कौन था? उसका नाम था प्यारे बच्चों मैकुलम। क्या नाम था? उसका नाम था मैकुलम, मैकुलम। और विटामिन बी की भी खोज करने वाले का नाम क्या था प्यारे बच्चों? उसका भी नाम था प्यारे बच्चों मैकुलम। क्या नाम था? मैकुलम। तो मैकुलम, विटामिन ए की बात करूंगा तो विटामिन ए की खोज करने वाले का नाम क्या था? मैकुलम। और विटामिन बी की बात करूंगा उसका भी खोज करने वाले का नाम क्या था? मैकुलम। विटामिन डी की बात करूंगा प्यारे बच्चों, विटामिन डी, विटामिन डी, इसकी खोज करने वाला कौन था? उसका नाम था हॉफकिंस। क्या नाम था? हॉफकिंस। इसका नाम था हॉफकिंस। विटामिन डी की खोज करने वाला कौन था? हॉफकिंस। और नेक्स्ट हमारे पास विटामिन एच, विटामिन एच की बात करूंगा प्यारे बच्चों। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन एच का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन, बायोटीन होता है। तो उसी से हमारे पास क्या बनेगा? उसी से हमारे पास क्या बनेगा प्यारे बच्चों? उसी से हमारे पास बनेगा बेटामेन। क्या बनेगा? बेटामेन। क्या बनेगा? बेटामेन, बेटामेन बनेगा। क्या बनेगा? बेटामेन बनेगा। ये कुछ इंपोर्टेंट विटामिन हैं 4 जो आपको ध्यान रखने की खोज करता। और विटामिन, विटामिन ए और बी की बात करूं, ए बी मैकुलम, ए बी मैकुलम, ए बी मैकुलम, डी हॉफकिंस, डी हॉफकिंस, और एच बेटामेन। ए बी की खोज करने वाला, देखिए प्यारे बच्चों, एक तरफ हमारे पास विटामिन, एक तरफ हमारे पास खोज करता। विटामिन की बात करूं, विटामिन ए की खोज करने वाला कौन था? मैकुलम। विटामिन बी की खोज करने वाला कौन था? मैकुलम। और डी की खोज करने वाला कौन था? हॉफकिंस। एस की खोज करने वाला कौन था? बेटामेन। देखो याद कैसे रखना है वो देखो। विटामिन एच का, विटामिन एच का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बायोटीन। बायोटीन होता है। तो बायोटीन से क्या बन गया? बेटामेन बन गया ना। बायोटीन से क्या बन गया? बेटामेन बन गया, है ना। और विटामिन डी की बात करूंगा, डी, डी, डी एच हॉफकिंस, एच हॉफकिंस। ए बी में मैकुलम आएगा, ए बी में क्या आएगा? मैकुलम आएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखिए। चलिए विटामिन का सफर यहीं तक था। अब हमारे पास अगला जो पॉइंट आएगा वो है जल। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। उसके बाद विटामिन पढ़ ली, सॉरी प्रोटीन पढ़ ली। उसके बाद फैट पढ़ लिया। और नंबर 4 क्या था? विटामिन था। नंबर 5 हमारे पास जो आएगा उसका नाम है प्यारे बच्चों जल, है ना। तो डालो हेडिंग जल। जल को बोल दूंगा वाटर, पानी। जब मैंने शुरुआत में क्लासेस स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पे प्यारे बच्चों आपको मैंने ट्रिक लिखवाई थी वेव की 22 मैम। वेव की 22 मैम बड़ी शानदार ट्रिक है, अगर टाइम मिले तो कभी देखना, है ना। कभी टाइम मिले
तो देखना बेब की 22 मैम, डब्ल्यू का मतलब वाटर, ई का मतलब अर्थ और बी का मतलब बायो डायवर्सिटी। 22 कांस्टेंट रहता है और मैम, एम का मतलब मार्च, ए का मतलब अप्रैल, एम का मतलब मई। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, विश्व जल दिवस की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 22 मार्च को मनाया जाता है। 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 विश्व जल दिवस की बात करूंगा तो 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, जल वास्तव में है क्या? जल क्या है? जल क्या है प्यारे बच्चों? कि जल जो होता है दोस्तों, ये जल जो होता है ना, जल, ये प्यारे बच्चों रंगहीन, कोई रंग थोड़ी होता है इसका। तो ये पानी सफेद होता है, सफेद क्या है? सफेद कोई रंग नहीं होता। रंगहीन कौमा गंधहीन, कोई खुशबू बदबू थोड़ी आती जल में से। गंधहीन कौमा स्वादहीन, कौमा स्वादहीन। जैसे बहुत से बोलते हैं ना, अरे पानी में स्वाद आ रहा है, पानी में स्वाद नहीं आता। मैं उस पानी की बात कर रहा हूं, शुद्ध होता है जो, है ना, तो पानी में स्वाद नहीं आता। जल जो होता है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और उदासीन, उदासीन होता है। उदासीन पदार्थ है, और उदासीन पदार्थ है तो इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चों, इसका पीएच मान जो होगा, इसका पीएच मान कितना होगा? 7। इसका पीएच मान कितना होगा दोस्तों? 7 होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 है। इसीलिए जल कैसा होगा दोस्तों? जल होता है उदासीन। कैसा होगा? जल होता है उदासीन। कैसा होता है भैया? उदासीन होता है। तो मैंने कहा जल जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और उदासीन पदार्थ है। इसका पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगले पॉइंट की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, जल के बारे में। जल की मात्रा, जल की मात्रा, जल की मात्रा हमारे शरीर में, हमारे मतलब मानव, मानव की बात कर रहा हूं मैं, हमारे शरीर में 65 से, इसको मैं स्टाइल से लिखूंगा, कितनी होती है भैया? ये लगभग 65 से 70%, 65 से 70% होती है। 65 से 70% होती है। 65 से 70% होती है। और मेरे प्यारे बच्चों, और क्या होगा? अगर यदि यदि इस मात्रा में से, यदि इस मात्रा में से, यदि इस मात्रा में से, यदि इस मात्रा में से 1% की हानि, स्टाइल से लिखूंगा, यदि इस मात्रा में से प्यारे बच्चों 1% की हानि हो जाए, 1% की हानि, 1% की हानि हो जाए, 1% की हानि हो जाए, तो क्या लगती है? हो जाए तो लगती है, क्या लगती है? प्यास लगती है। प्यास लगती है, प्यास लगती है, प्यास लगती है। तो मैंने कहा कि ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है 65 से 70% होती है प्यारे बच्चों, 65 से 70% होती है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसकी मात्रा में से 1% की हानि होती है तो हमें क्या लगती है? हमको प्यास लगती है। प्यास लगती है। जल क्या है? जल जो तो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, उदासीन पदार्थ है, और उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आपको, क्योंकि आपको तभी नॉलेज मिल पाएगी और सिलेक्शन तभी होगा। ऐसा नहीं है कि आए चेक की, हाँ आ गया आंसर, ओके 2 मिनट देखिए, उससे भी कम देख ली, ओके ठीक है साहब, चलो आगे बढ़ो। उसके बाद क्या करते हैं? रील्स देखते हैं, रील है बेटा, जिंदगी रील बन जाएगी अगर रील्स देखोगे तो। आगे बात करूंगा, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। दोस्तों मैंने यहां पे कहा H2O। अगर जल की बात करूंगा तो जल का अणुसूत्र जो होता है, जल का अणुसूत्र होता है H2O। जल का अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र की बात करूंगा, अणुसूत्र हमारे पास क्या होगा?
ये हमारे पास क्या होता है भैया, ये होता है H2O। जल का अणुसूत्र क्या होगा, H2O। और मेरे प्यारे बच्चों जल का अणुभार जो होता है, जल का अणुभार जो होता है, अणुभार वो कितना होगा, 18 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है। क्योंकि एक तो हो गया हाइड्रोजन का और हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, कितना हो गया, 2 हो गया। 2 + 16, 2 + 16 = 18। इस प्रकार से क्या होता है, इसका अणुभार होता है। और नेक्स्ट हमारे पास प्यारे बच्चों जल में बंध कोण का मान कितना होता है, जल में बॉन्ड एंगल का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, जल में बॉन्ड एंगल का मान कितना होगा, 104 डिग्री 5 मिनट, 104 डिग्री 5 मिनट। ये किसमें होता है, जल का बंध कोण का मान होता है। अगर मैं जल में बंध कोण की बात करूंगा प्यारे बच्चों, जल में बंध कोण का मान कितना होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों हमारे पास कितना होता है भैया, 104 डिग्री 5 मिनट, है ना। आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में प्यारे बच्चों, जब हमारी बॉडी में शरीर में जल की कमी को क्या कहते हैं, कमी को डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और इसको बोलूंगा, इसको मैं क्या बोल दूंगा, डिहाइड्रेशन, या इसको बोलूंगा निर्जलीकरण, निर्जलीकरण कहा जाता है, कहा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों जब किसी को डायरिया होता है, डायरिया या क्या बोल दूंगा इसको, मैं बोल दूंगा दस्त, क्या बोल दूंगा, दस्त। और क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलूंगा अतिसार, क्या बोल दूंगा, अतिसार। और मेरे प्यारे बच्चों इसी को मैं क्या बोलूंगा, इसी को मैं बोलूंगा प्रवाहिका, क्या बोल दूंगा, इसी को बोल दूंगा प्रवाहिका, क्या बोल दूंगा, इसी को बोलूंगा प्रवाहिका। डायरिया बोल दो भले, अच्छा लगता है दस्त बोल दो, और भी अच्छा लगता है अतिसार बोल दो, और अच्छा अगर और ज्यादा लगे तो प्रवाहिका बोल दो। बात एक ही है ना, सबका मतलब एक ही होता है। होने पर क्या होगा दोस्तों, होने पर क्या होगा, शरीर में जल की कमी होती है, कमी होती है। कब होती है भैया, डायरिया होने पर। और दूसरा हमारे पास पॉइंट यहां पे आएगा, हैजा होने पर भी क्या होगा, हैजा होने पर क्या होगा प्यारे बच्चों, हैजा होने पर बॉडी में शरीर में क्या आती है, जल की कमी होती है, कमी होती है। चलिए प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करेंगे। मैंने कहा कि जल की बात करूंगा, वाटर, जल वास्तव में है क्या, अरे जल जो होता है दोस्तों ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और उदासीन पदार्थ है। जल का कोई रंग नहीं होता, इसमें खुशबू बदबू नहीं आती, स्वाद नहीं होता और उदासीन होता है। इसका पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 होती है, क्यों, उदासीन है इसलिए। और जल की मात्रा हमारी बॉडी में कितनी होती है, 65 से 70% होती है। और इस मात्रा में से 1% की अगर हानि हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या लगती है हमको, प्यास लगती है। अगले पॉइंट की बात करूंगा, विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाएंगे, 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला पॉइंट हमारे पास होगा कि जल का अणुसूत्र जो होगा वो H2O, और जल का अणुभार कितना होता है, 18। और जल में बंध कोण का मान कितना होगा, 104 डिग्री 5 मिनट होता है। अगला हमारे पास पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों कि बॉडी में जल की कमी को डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण कहा जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास डायरिया, दस्त या अतिसार या प्रवाहिका होने पर बॉडी में जल की कमी आती है। और दोस्तों हैजा होने पर भी क्या होगा, बॉडी में जल की कमी आती है। ओके प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखना। और एक बात और मेरे दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, क्योंकि मैं देख रहा हूं लगातार व्यूज घटते जा रहे हैं। आपका प्यार जो है दोस्तों, प्यार में कमी आ रही है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, है ना। और क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई ये वीडियो आ जाती है फोन में,
हम इसको देख लेते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है प्यारे बच्चों। और ये मेहनत किसके लिए? केवल आपके लिए। आपका सपोर्ट, मेरी ताकत, और मुझे क्या मिलती है? आपको पता है मुझे एनर्जी मिलती है इससे, है ना। तो प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार, राधे, आयुष्मान भव।